जीवन भी कम होता है, मगर फिर भी काली तंत्र में एक विशेष प्रयोग दिया है और यह वशिष्ठ प्रणीत काली तंत्र है। वशिष्ठ ऋषि ने एक ऐसा प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिया है जो प्रत्येक यंत्र के लिए, प्रत्येक मूर्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। मैं उस गोपनीय प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग को आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं जो कि आपके लिए उपयोगी है। वह चाहे आप भैरव साधना करें, चाहे आप यक्षिणी साधना करें, चाहे महादेव साधना करें, चाहे शंकर साधना करें, चाहे लक्ष्मी साधना करें, साधना से पूर्व अपने आप में भी प्राण चेतना की जाए उसी मंत्र से, और उस यंत्र में भी प्राण चेतना की जाए, और सामने चित्र हो या मूर्ति हो तो उसमें भी प्राण चेतना की जाए। यह अपने आप में एक अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है जो कि प्रत्येक प्रकार की देवी देवता मूर्ति चित्र में समान रूप से उपयोगी है। ऐसा काली का प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बिल्कुल अलग है, रीम बीज से है, लक्ष्मी का रीम बीज से है, हनुमान का हुम बीज से है, सभी के लिए अलग अलग बीज युक्त प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग है। मगर एक विश्वामित्र वशिष्ठ ने अपने शिष्यों के अनुरोध पर एक विशेष मंत्र की रचना की, उस विशेष प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग को प्रारंभ किया और उन्होंने इसको अनुभव किया। उन्होंने देखा कि यह मंत्र लक्ष्मी साधना में लिए उतना उपयुक्त है जितना कि कृष्ण की साधना के लिए उपयुक्त है, जितना कि शिव की साधना के लिए उपयुक्त है, जितना कि ब्रह्म की साधना के लिए उपयुक्त है, जितना कि आत्म साधना के लिए। उस मंत्र को मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। उस मंत्र को आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से उसके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग किया जाना चाहिए। कल से जब आप साधना में बैठे तो सबसे पहले स्वयं आत्म प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करें। यद्यपि ये यंत्र आपको प्राण प्रतिष्ठा युक्त दिए हुए हैं, फिर भी अभ्यास के लिए। और यदि आपके सामने काली की मूर्ति या चित्र है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा इसी मंत्र से करें जो मैं मंत्र आपको दे। इस मंत्र का प्रारंभ चेतना मंत्र से होता है जो मैं सर्वमान्य मंत्र बता रहा हूं और जो आपको किसी काली पुस्तक में नहीं है, केवल काली तंत्र है, वशिष्ठ प्रणीत तंत्रोक्त प्रकार है। और उसमें भी पूर्वार्थ में, पूर्व खंड में इस प्रयोग को किया हुआ है। पूर्व में चेतना मंत्र, जब दीक्षा दी जाती है तो शिष्य में चेतना मंत्र को संचित किया जाता है। चेतना मंत्र में बोल रहा हूं और एक बार बोलूंगा, आप नोट करते रहना। उसके बाद रह जाए तो फिर पांडे जी आपको नोट करवा देंगे, तो पहले से आप नोट कर रहे। ओम रीम, ध्वनि को भी जब मैं बोलूं ध्वनि को नोट करते रहे। मैं जब म बोलूं या ग बोलूं तो ध्वनि को बिल्कुल ज्ञात रखें। ओम रीम मम देह गाण रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय भीम ओम नमः। ओम रीम नमः प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय रीम ओम नमः। इसमें मम शब्द का अगर खुद आत्म मंत्र करना है, खुद को प्राण चेतना युक्त बनाना है तो मम बोलना है। और यदि किसी यजमान को या शिष्य को बोलना है तो शिष्य का नाम उल्लेख करना पड़ेगा। अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम, मम की जगह को उपयोग करना पड़ेगा। जैसे गुरु के अगर आपकी प्राण चेतना मुझे करनी है, यदि आप कुछ कर रहे हैं तो मम सब सही है, मम का मतलब मेरा। और यदि मुझे आपकी प्राण चेतना करनी है तो मम की जगह
वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम हरिकितन शर्माहम, ये हरिकितन शर्मा, इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। हालांकि आपको अभी गुरु बनने में देरी है, कोई जरूरत नहीं है, आप मंत्र पे कोई ध्यान में रखें। और इस चेतना मंत्र के बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, जो कि सर्वकालिक सर्वमंत्रात्मक प्राण चेतना मंत्र कहलाता है। सर्वकालिक सर्व प्राण चेतना युक्त प्राण प्रतिष्ठा मंत्र। इसको मंत्र को समझने से पहले आपको स्वर और व्यंजन आपने सीखे होंगे बचपन में। 12 स्वर हैं, अ आ ई उ ए आई ओ औ अं स, ये तो याद है। और फिर व्यंजन है क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह क्षेत्रज्ञ नहीं। ये स्वर व्यंजन का इनको उपयोग पड़ेगा, इसलिए मैंने ये उच्चारण किया है, समझाया है। उसमें प्रत्येक अक्षर के साथ में पहले विनियोग लिख लीजिए, ओम अस्य। विनियोग का मतलब है आपने जल लेकर के छोड़ना, तो मैं क्या कार्य करने जा रहा हूं। ओम अस्य अमुक प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि ऊर्ध्व छंद ऊर्ध्व छंद प्राण प्रतिष्ठा स्थापने विनियोग, ये पूरी विधि है, विनियोग की पूरी विधि। इसमें के मुंह का विराट शुरू हो जाएगा। पहले ओ के ऊपर बिंदी छंद दान प्रतिष्ठा स्थापने अब मैं मूल मंत्र ओम इसमें पहले ओ के ऊपर बिंदी आप समझ लीजिए, फिर आपको मंत्र तो 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। उसकी टेक्निक समझने की जरूरत है। पूरी मशीन लंबी चौड़ी 25 लाख की है, उसका बटन ओरिजिनल मालूम होना चाहिए। यहाँ दबाने से पूरी मशीन का विराट शुरू हो जाए, इसलिए मैं उसकी पॉइंट को समझा रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा मंत्र। इसमें मूल रूप से 2 बीज हैं। एक तो क्रीम बीज है, म सुन लेना, पहले सुन लीजिए, बात करिए। ओम क्रीम उम, और ये दोनों ही बीज प्राण प्रतिष्ठा के मूल बीज है।
क्रीम की जब व्याख्या में आपको मूल मंत्र की व्याख्या करूंगा, दक्षिण काली के मंत्र की, तब मैं क्रीम मंत्र की क्या ताकत है मैं उसको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि क्या मंत्र है वो। अभी फिलहाल समझना है कि जीवन के सर्वोच्च दो मंत्र हैं प्राण प्रतिष्ठा के, क्रीम बुम, दोनों में मौ की ध्वनि है। इन दोनों को जब प्राण प्रतिष्ठा, सर्वकालिक प्राण प्रतिष्ठा, प्रत्येक देवता, यह जो मैं प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बता रहा हूँ, वह चाहे कोई भी यंत्र हो, किसी प्रकार का यंत्र हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी प्रकार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए या स्वयं में भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसी मंत्र का प्रयोग होता है। अन्यथा प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग समझाए हुए, अलग विनियोग है, अलग ऋषि है, अलग मंत्र है, अलग छंद है और अलग प्रणीता है। यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए जब भी आप साधना करें तो आप इस प्रयोग को करके देखें, आपको खुद को डिफरेंस मिले। और इसमें सारा मंत्र और सारा ब्रह्मांड केवल एक ध्वनि में समझाया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और यह सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाहित है। अहम का मतलब है अ से लगा करके ह तक के जितने अक्षर हैं वे अहम के अंतर्गत आए, इसलिए अहम शब्द बना। अहम शब्द को बनाने बहुत सोच समझ के बनाया होगा उन्होंने कि मैं अ से लगा करके ह तक के जितने, उसके अलावा कोई शब्द बन ही नहीं सकता। जितने अक्षर है संसार की सारी भाषाओं में, अंग्रेजी, फ्रेंच, तिब्बत, मलयालम, हिंदी, उन सब में इन्हीं अक्षरों का प्रयोग होता है। चाहे बी बोलो, चाहे ब बोलो, चाहे अक्षर तो एक ही है। या अलीफ बोलो या अलीफ बे पे ते टे से उर्दू में बोलो तब भी अक्षर तो अलीफ में अ बोलना पड़ेगा। अलीफ में भी अ शुरू होगा, हिंदी में भी ओम से शुरू होगा, अंग्रेजी में ए से शुरू होगा। है अक्षर करीब एक ही वर्ण से, तो अ से शुरू है तो अ से शुरू है। संसार की सारी भाषाओं के अक्षर अ से शुरू, एक क्रम है। अगर इसको गहराई के साथ देखेंगे तो उर्दू में भी अगर आप देखेंगे तो वो दूसरा अक्षर पहले नहीं है, पहले अलीफ है, फिर बे, फिर पे ते टे से चे जिम चे है। अगर उर्दू पढ़े तो, अगर हिंदी पढ़ेंगे तो ओम से, संस्कृत पढ़े तो ओम से शुरू है, अ से। हिंदी पढ़ेंगे तो अ से शुरू है, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ए से शुरू है, वर्ण सारा अ से शुरू है। तो क्या महत्व है, मगर अ से लगा करके अंतिम अक्षर ह है, हम, मैं और पूरा ब्रह्मांड इस अ से ह में समाया हुआ है। जितने मंत्र हैं, जितनी ध्वनियां हैं, वे अ से ह में समाई हुई है, क्योंकि 12 स्वर दुनिया है, अक्षर नहीं है। म के पास में अ लगाएंगे तो मां बन जाएगा, ई लगाएंगे तो मी बन जाएगी। तो सारी दुनिया, जितने भी संसार की दुनिया है, वे अ से अ तक समाहित है। इसलिए बांधने की क्रिया, प्राण प्रतिष्ठा जो करने की क्रिया है, वो अ से अ तक की क्रियाओं को करनी है। जब उनको करेंगे तो सारे स्वर, सारे व्यंजन, सारी दुनिया अपने आप में समाहित हो जाएंगी। इसलिए, और मैंने आपको दो, क्रीम और हम, इन दोनों को मूल बीजोक्त मंत्र बताया है। इसलिए पहले अ में पहले क्रीम, हम। अब थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले क्रीम बीज लगाना है, फिर मूल अक्षर लगाना है और फिर हम बीज लगाना है। उसी प्रकार से पहले बोलना है क्रीम हम, फिर क्रीम आ। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।